हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। IIT भारत इसके लिए यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मेरे पास लगभग 8-9 पेपर हैं प्रीवियस। तो 8-9 प्रीवियस मतलब 75 क्वेश्चन एक में। अब 9 क्वेश्चन में इंटू कर लो, ठीक है, तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट जाइए चैनल पर, उनको देखिए, अभी टाइम है, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन से ये पता लगता है कि स्टूडेंट कितनी गलतियां एग्ज़ाम में करता है, ठीक है। चलिए, मैं अपना पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ, बस आप लोग क्या करें, अपना प्रॉमिस करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जब भी लेके आऊँगा, अगर आपने प्रॉमिस पूरा किया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल तो सब्सक्राइब करो। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो। घंटी को ऑल प्रेस करने के बाद ये होगा, वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेल्डर का पेपर है, 19 जुलाई 2023 का पेपर है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में है, सुबह 9 बजे से 11 बजे वाली बैच का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, ये एक डायग्राम, और डायग्राम से संबंधित आपको कम से कम 75 क्वेश्चन में से थ्योरी के कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक है। हर एक पेपर में, ऐसा नहीं एक पेपर, हर एक पेपर में। देखो, एक्स के रूप में चिन्हित भाग बताना है, इसको क्या कहते हैं। देखो, चलिए बता, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। और कुछ क्वेश्चन, जो 38 क्वेश्चन है थ्योरी के, उसमें से आपको निमी से नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन निमी से बाहर मिलेंगे। कहने का मतलब बाहर से क्या, बुक से ही, आपकी थ्योरी से ही मिलेंगे। अब इस वाले भाग को बताना, एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं, देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अधूरा पेनिट्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अधूरा पेनिट्रेशन। क्यों बोला, देखो यहाँ पर जगह जो है खाली रह गई, अधूरा मतलब थोड़ी थोड़ी खाली रह गई है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है, तो कौन सी है, स्पॉट वेल्डिंग जो है एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। मैं अच्छे से बताता चलूँगा और समझाते हुए चलूँगा जहाँ पर समझाने को मुझे लगेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चित्र में दर्शाई गई दाव प्रणाली का नाम क्या है। देखते हैं कौन सा चित्र आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये हमें बताना है कौन सी दाव प्रणाली है। देखो, इसमें क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है और जनरेटर लगा है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना कौन सी मतलब क्या पूछा इसने, कौन सी दाव प्रणाली है। तो दाव प्रणाली जो है वो कम है, कौन सी है, कम है। चलिए आगे। अभी तक ITI के स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। देखो, उसने अगला क्वेश्चन, शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सही, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। देखो, दोनों लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन सही है, इस बात की मुझे खुशी है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, TIG वेल्डिंग में उच्च गलना का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है। ITI का स्टूडेंट ने भी सही लगाया है, और DGT का क्वेश्चन भी आंसर सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, कौन होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जो मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। बहुत बढ़िया, दोनों लोगों का यहाँ पर आंसर सही है, ITI का स्टूडेंट का भी है और DGT, यानी 0.30% टू 0.6%, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर था। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन से ज्वाइंट फिलेंट समूह के अंतर्गत आते हैं, तो वो हमें बताना कौन से आते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, ये दोनों लोगों ने सही लगाया आंसर, टी ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, ये सभी चारों के चारों किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी चार ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। किसके, ज्वाइंट फिलेट के अंतर्गत आते हैं। दोनों लोगों ने इसका आंसर सही लगाया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, साथ ही क्वेश्चन कह रहा है, मोटी प्लेटों और अधिक उत्पादन के लिए
किस वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है। तो दोनों लोगों ने इसका आंसर सही किया है, आईटीआई के स्टूडेंट ने और डीजीटी में। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला अक्षर H क्या है, अक्षर H क्या है। देखो हाइड्रोजन नियंत्रण बिल्कुल सही आंसर था, लेकिन जो आईटीआई का स्टूडेंट था यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गया, ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया तो उसने ए ऑप्शन लगा दिया इलेक्ट्रोड दक्षता, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर जो माना जाएगा हाइड्रोजन नियंत्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चित्र में दिखाए गए प्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है। अब एक्स वाले भाग का नाम बताना है, इसको क्या कहते हैं, किसको, इस वाले भाग को क्या कहते हैं। मैंने क्या बोला, डायग्राम से भर भर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो डायग्राम की जितनी भी निमी के पीडीएफ में डायग्राम है, मतलब जितने चित्र वाले हैं क्वेश्चन, वो सारे मैं करा दूंगा अगर आप लोग कहोगे। ठीक है, बता देना आखिरी में कमेंट करिए। ऑक्सीजन काटने वाली नियंत्रण वाल्व बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आईटीआई का स्टूडेंट ने भी सही लगाया और डीजीटी का, दोनों लोगों ने। यहाँ से उसके एक आध क्वेश्चन अभी एक गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन, दिए गए पाइप डेवलपमेंट के लिए पाइप जॉइंट कौन सा है। तो पाइप जॉइंट पूछा है कौन सा है, तो ये देखिए हमें बताना ये कौन सा है। डायग्राम आप देख लीजिए अच्छे से पहले बार। अब ये रहा इसका आंसर, इसे बोलेंगे 90 डिग्री टी जॉइंट। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेंट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। देखो किस प्रकार की आर्क की गहरी पेंट्रेशन वेल्ड पैदा करती है, वो हो जाएगी लघु आर्क की लंबाई। यानी कि दोनों लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। आगे हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो सीधी सी बात है 3G परिभाषित किया गया है। दोनों लोगों ने यहाँ पे सही आंसर लगाया। जहाँ पर लगेगा वहाँ पर मैं हाईलाइट करता चलूँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेनिंग क्वेश्चन है 14 नंबर, किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। कौन करता है, मेलिएबल कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन नहीं करता है। सी को डी में डाल दिया, डी को सी में डाल दिया, ऑप्शन को घुमा दिया और घुमाने के बाद उसने क्या किया, गलत कर दिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो माना जाएगा वो सी ऑप्शन माना जाएगा, मेलिएबल कास्ट आयरन। जो हरा वाला रहता है ये आंसर सही रहता है। चूज ऑप्शन मतलब ये होता है जब आप एग्जाम में दोगे ना तो आप चूज ऑप्शन वो आपका रहेगा। ठीक है, चलिए देखो आकृति में दर्शाए गए एक्स वाले भाग को बताना है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं इसे क्या कहते हैं। इसे बोलते हैं बैंकिंग वाल। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। आईटीआई का स्टूडेंट ने भी इसका सही आंसर किया और डीजीटी ने। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ तो मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे दोस्त, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड का तांबा कोडिंग का उद्देश्य क्या है। उस कोडिंग का उद्देश्य है जंग रोधक, यानी कि उसमें जंग ना लगे। अगर जंग लग जाएगी तो गैस वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब कि आईटीआई के स्टूडेंट ने भी सही लगाया और डीजीटी। चलिए आगे लेके चलते हैं। वेल्डेड बीड का लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन से उपकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं, चिपिंग हैमर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिपिंग हैमर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यानी कि इसका राइट आंसर सी था। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया। आगे हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेटों के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो वो है जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट का प्रयोग किया जाता है।
वोरेक्स प्रवाह जो कि बी ऑप्शन आईटीआई के स्टूडेंट ने लगाया है ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, लेकिन सही ऑप्शन ए माना जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल किस पदार्थ से बना होता है? कॉपर का बना होता है, बिल्कुल बात सही है, आईटीआई के स्टूडेंट ने भी इसका सही आंसर लगाया और डीजीटी का भी आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एनटीडी में दृश्य निरीक्षण में कितने अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसने क्या लगा दिया आईटीआई के स्टूडेंट ने, सी ऑप्शन 5 अवस्थाएं होती हैं। गलत, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ए वाले को सी में डाल दिया, सी वाले को ए में डाल दिया, ऑप्शन में घुमा दिया। ऑप्शन वहाँ पर आपको एग्जाम में ऊपर नीचे मिलेंगे, उन पर ध्यान दे के ही आपको आंसर लगाना है। तो एनडीटी की दृश्य निरीक्षण की कितनी अवस्था होती है? 3 होती है, ना कि 5 होती है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। देखो, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी हमारे पास कम से कम, अभी मैंने चेक किए हैं, लगभग 8-10 पेपर और बचे हुए हैं। 8-10 पेपर मैं पूरे कराऊंगा, टेंशन मत लो, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, यार आप सब्सक्राइब करने बहुत बोलते हो, यार मेहनत है ये मेरी। चलिए आगे चलते हैं। FCAW का पूर्ण रूप क्या है? और अपने यार दोस्त चाहने वालों को शेयर कर दिया करो। देखो, FCAW का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लिक्स कोड ARC वेल्डिंग, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया, आईटीआई के स्टूडेंट ने सही आंसर लगाया और डीजीटी का भी बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। देखो, फुल फॉर्म आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फुल फॉर्म को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि फुल फॉर्म जो होती है कुछ ना कुछ रिलेट रहती है, ऐसा लगता है कि ये सही है, ये सही है। तो बिल्कुल आप लोग एग्ज़ाम में जब करें तो सही करें। 5-6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से संबंधित जरूर मिलेंगे, फुल फॉर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग गर्म जौ पकड़ने के लिए किया जाता है? तो चिमटा का करते हैं, बिल्कुल बात सही आंसर हो जाएगा चिमटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिमटा। बहुत बढ़िया, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया। आगे हमारा क्वेश्चन है, वेल्डिंग में जौ के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए, आर्क ब्लो में नियंत्रित करने के लिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। जो भी साथी इसका लगा रहे थे ए, और यानी कि आईटीआई के स्टूडेंट ने भी सही आंसर किया है, और डीजीटी, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, WPS का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए। देखो, WPM का फुल फॉर्म जो है वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन, लेकिन उसने क्या, वेल्डिंग प्रोड्यूसर स्टैंडर्ड्स, डी ऑप्शन जो कि लगाया, जो कि गलत आंसर है। बी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? दे रहा, ये देखिएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है और एक्स वाला भाग ये रहा, इसे क्या कहते हैं? डायग्राम से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ। देखो, दोनों लोगों ने सही किया। सिल्ट, भाई जो आईटीआई का स्टूडेंट है यहाँ पर जिसका पेपर है, मैंने उसका नाम तो नहीं लिया है, एक आज़ाद एहलकोल, क्या नाम था उनका ये पेपर। भाई इसकी थ्योरी बहुत ही बेहतरीन है। इस बंदे ने अभी तक 1 या 2 क्वेश्चन गलत किए हैं, मतलब 26 क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन मैंने देखा अभी तक उसके गलत हुए, 2-3। गैस प्रवाह की अनुमति देने के लिए वायर फीडर में किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है फर्ज स्विच का प्रयोग किया जाता है। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। आगे देखते हैं। अब देखो, ये आ गया, इस टूल का नाम क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो, इस टूल का नाम बताना है। इस टूल को क्या कहते हैं? ये रहे ऑप्शन इसके, यानी कि यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज वही है कि ए वाले को बी में, बी वाले को ए में डाल दिया। सही आंसर है प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन, जो कि राइट आंसर है। लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट जो लगाया है पाउडर कोटिंग किट, जो कि गलत आंसर है। देखो,
मैं आपसे एक बात बताऊँ। बात ये है, जब मैं आपका पेपर आपसे आपके आंसर की निकालूंगा ना, वहाँ पर 75 में से 2-4 क्वेश्चन ही गलत हों, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो बहुत मारूंगा आपको डंडे से। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार का चाप अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ा देता है? देखो, शॉर्ट बढ़ा देता है और उसने लगा दिया लंबा बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ावा देता है तो उसने सोचा बड़ा होगा, यानी कि लंबा होगा, जो कि गलत आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्री हीटिंग क्या है? प्री हीटिंग मतलब होता है गर्म करते समय नहीं, गर्म करने से पहले। प्री पूछा ना, प्री कोई चीज़ है तो प्री टेस्ट मतलब प्री एग्ज़ाम ऐसे होता ना, तो पहला, तो ऐसे याद इससे रह लें, गर्म करते समय, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। आईटीआई के स्टूडेंट ने इसको यहाँ पर लगाया, सही आंसर ये क्यों हुआ? ऑप्शन में हेर फेर कर दिया। इन ऑप्शन से आप जरूर खेलें, जब एग्जामिनर खेल रहा है तो आप भी उनके साथ खेलें। अगला क्वेश्चन है, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? ऐसी कौन किसकी करती है? तो वो करती है लघु आर्क की लंबाई, ना कि लंबी आर्क की लंबाई। ठीक है, उसने ये सोचा ध्वनि उत्पन्न होगी कड़क तो लंबाई या लंबी कार की हुई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही आंसर है सी ऑप्शन, ना कि डी ऑप्शन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। थर्मेट वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल सही, 2 प्रकार की होती है। थर्मेट वेल्डिंग कितने? आईटीआई के स्टूडेंट ने भी इसका सही आंसर दिया और टीजीटी के स्टूडेंट ने भी इसका सही आंसर दिया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, उपयोग किए जाने वाले पाइपों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है परिवहन गैसें। ठीक है, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, तांबे का रंग कैसा होता है? जो हमारा कॉपर होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, तो तांबे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। दोनों लोगों ने सही लगाए। अब देखो एक और डायग्राम आ गया, डायग्राम थोड़ा हार्ड है। उसने पूछा है GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं वायर फीड रोलर। सी ऑप्शन सही है, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अर्थ क्लैंप करने के लिए हम कॉपर मिश्रित धातु का प्रयोग करेंगे। ए यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, टीजीटी ने सही किया है और आईटीआई के छात्र ने भी इसका बी ऑप्शन लगाया है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं थ्योरी के। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? तो कौन सी है? वो हम कहेंगे समतल, यानी कि बराबर। जब भी हम आसान वेल्डिंग के लिए समतल कर आसानी से कर सकते हैं। चलिए ये रहा डायग्राम, एक्स वाले भाग को बताना है, इसे क्या कहते हैं? इसको, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? चलिए ये रहे इसके ऑप्शन, इसे बोलते हैं गन, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट ने सही लगाया और टीजीटी। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 36 नंबर क्वेश्चन था। सॉरी 36 37 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो हो चुका था हमारा। चलो ये 37 नंबर क्वेश्चन था। 38 नंबर क्वेश्चन ये था, सामान्यीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्यीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो वो है समान संरचना का ग्रे इन, ऑप्शन सी, जो कि दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया, डीजीटी ने भी और जो आईटीआई का छात्र उसने भी इसका सही लगाया। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हुए, किसके? वेल्डर थ्योरी के, जिसमें आपने देखा होगा कम से कम, एनालाइज में कर दूं यहाँ पे, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन डायग्राम के मिले होंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से संबंधित मिले होंगे, यानी 38 में से इस स्टूडेंट के वो 4 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, यानी 34 क्वेश्चन अगर सही है तो भी बहुत बड़ी बात है। सही है, चलिए आगे लेके चलेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन, वर्क्स ऑफ कैलिब्रेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से
मिलेंगे। देखो वर्कशॉप कैलकुलेशन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जिसको लोग हड़ुआ मानते हैं मेरे को कमेंट करते हैं सर वर्कशॉप कैलकुलेशन मैराथन करा दीजिए। भाई मैराथन पहले से ही चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ देखिए। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व यानी डेंसिटी, ना कि उसे भार यानी कि वेट बोलते हैं। समझ गए? ये गलतियां आप ना करें, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जब आईटीआई के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के निकले थे, बोला था पानी का क्वथनांक तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने आंसर वहाँ कॉपी में लिखे थे 0 डिग्री, लेकिन राइट आंसर जो है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें, 2024 के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है। भाई मैं इम्पोर्टेंट वाला इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला था साहब जो क्वेश्चन आपको लगता है उसको हाईलाइट कर दिया करो। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं अब एक क्वेश्चन बताता चलूँगा। इकाइयों की प्रणाली दो प्रकार कौन सी हैं? एक मौलिक होती है फंडामेंटल, और एक व्युत्पन्न होती है यानी कि ड्राइव्ड होती है। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, धातु कि कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है? तो वो है प्रत्यस्तता यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। और उसने क्या लिखा दिया? प्लास्टिसिटी यानी कि ए ऑप्शन सुगठता, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर तो भाई ये डी वाला होगा। ठीक है, कंफ्यूज हो गया, ए वाले को डी में, डी वाले को ए में डाल दिया एग्जामिनर ने, और स्टूडेंट ने उसने पढ़ा होगा निमी में, तो ए ऑप्शन में होगा, तो उसने गलत कर लिया है। आगे हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी हैं? मूलभूत इकाई देखो, लंबाई भी है, लेंथ है, द्रव्यमान मतलब मास, टाइम मतलब समय। ये हमारी सभी मूल इकाइयाँ हैं। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के रिपीटेड बार बार हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन वो मैंने आपको करवाए हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग। चलिए बहुत शानदार, ये देखिए चित्र में बताना है, इस चित्र का प्रारंभ पता लगाइए कौन सा है। अब देखो इसमें डॉट डॉट एक पात्र में है, तो क्या हो जाएगा? पानी यानी कि वाटर। दोनों लोगों ने सही आंसर लगाया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैनल पे जाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर, वो सारी वीडियो आप लोग कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदा आपको वहाँ से मिलेगा। चलिए ये हो चुका है पानी, तो अगला देखते हैं। इसमें प्रतीक को पहचानना है, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस्पात यानी स्टील कहते हैं। समझ गए? 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन थे। दोनों कैसे थे? हार्ड क्वेश्चन थे। जय श्री राम। चलिए आगे चलते हैं। कंपास का उपयोग खाली स्थान को ड्रा करने के लिए किया जाता है, तो किसके लिए करते हैं? वृत्त बनाने के लिए कंपास का प्रयोग करते हैं। त्रिकोण तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वृत्त के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? 5 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं ये क्यों गलत है। इनके जो डायमेंशन किया गया, इनका नाम दिया गया है, उनका नाम जो दिया गया है, सबका नाम नीचे दिया गया है, सबका देख लीजिए। देखो लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो डायमेंशन जो किया गया है, जो हम अपना सिंबल बनाते हैं, तीर बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कि इतनी मीटर इतना ये है, इतना मीटर ये है, लेकिन इसका नीचे है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, एग्ज़ाम में सोच समझ के आंसर इसका आप लोग
लगाना है। आगे देखेंगे, ठीक है, देख लो। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा क्यों किया, अब मैं दिखा दूंगा आपको। अब ये डायग्राम, इतने डायग्राम हैं कि अगर हम पीडीएफ पूरी लेंगे तो पीडीएफ पूरी नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने आपको एक एक करके डायग्राम दिखा दिए, अच्छे से समझा दिए। डायमेंशन हमेशा तीर के ऊपर होती है। चलिए, ये कौन सा आयाम सिस्टम है, ये रहा, तो ये है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कुछ क्वेश्चन आपको निमी से मिलेंगे यहाँ से, कुछ क्वेश्चन आपको निमी से बाहर मिलेंगे, वो आपकी मेंटलिटी के ऊपर है। मेंटलिटी की आपका कितना तेज़ दिमाग चलता है, समझ गए। 25 में से 25 कितने आते हैं आपके क्वेश्चन। इंटरव्यू एटिकेट में DOS क्या है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। दोनों लोगों ने ऑप्शन इसका सही लगाया। इंटरव्यू एटिकेट में DOS का क्या है, ये क्वेश्चन निमी पीडीएफ में नहीं है, कौन सी, नई वाली में। पुरानी वाली में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है, तो मूक अक्षर आंसर में W है। क्या है, W जो है मूक अक्षर है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों लोगों का आंसर ये सही है, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, तो वो है एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ए ऑप्शन सही है, दोनों लोगों का यहाँ पर आंसर सही माना जाएगा। आगे लेके चलते हैं आपको, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड या शब्द चुनें, सॉरी, प्लीज, पेपर और थैंक्स। तो पेपर जो है एक ओल्ड शब्द है, यानी विषम शब्द, हमको सब इन सब इससे अलग चुनना है, ठीक है। सॉरी बोलते हैं, प्लीज़ मुझे अपना पेन दे दो, थैंक्स, जब हम किसी काम, कोई हमारा काम करते, हम हमारी मदद कर देता उसको थैंक्स। लेकिन पेपर क्या है, ये अलग शब्द है। अब ये क्वेश्चन आपको निमी पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेगा, ये तो आपको थोड़ा दिमाग ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए इम्पोर्टेंट में, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। चलिए, अगला क्वेश्चन, कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। जजमेंट, एटीट्यूड, अटेंशन, ये सभी के सभी हैं, लेकिन उसने एटीट्यूड लगाया भाई, लिसनिंग का हिस्सा नहीं है, तो एटीट्यूड नहीं है, ये तो गलत आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर होएगा NXT, अनएक्सटी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा अजीब नाम है, ठीक है, तो डी आंसर इसका सही आंसर था। आगे आप लोगों को लेके चलते हैं, ये रहा, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान बने। योर पेंसिल इज, खाली स्थान देन माइन, तो सर पर, यानी कि ए ऑप्शन, योर पेंसिल इज सर पर देन माइन, बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चल रही है यहाँ से। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है, तो कौन सी निवेश पर विचार करेंगे, हम कहेंगे, उसे हम बोलें कार्यशाला एवं यंत्र पर किया जाता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें, खाली स्थान, एनिमल डू यू लाइक, तो विच एनिमल डू यू लाइक, बी ऑप्शन सही है। वेयर माने कहाँ, ये गलत आंसर हो जाएगा, जो कि नाइंसाफ़ी वाली बात की है यहाँ पर ट्रेनी ने। आगे क्वेश्चन ट्रेनी है, कंफर्ट जोन क्या है, तो कंफर्ट जोन क्या है, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। बी ऑप्शन सही है, DGT और ITI का स्टूडेंट, दोनों लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है, तो तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है,
यानी ए ऑप्शन। लेकिन ऊपर उसने बोला ऊपर के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तनाव को प्रतिशत किया, तनाव को नियंत्रण नहीं किया सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मेडिसन है, योगा वगैरह है, उनसे हम कर सकते हैं। तनाव कम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। ठीक है, तो ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और यह क्वेश्चन भर भर के एग्ज़ाम में आया था, तो हो सकता है 2024 की एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आगे हमारा क्वेश्चन है, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन में 5000 देती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं मशीन में और 5000 देती है, तो बहुत बढ़िया है ना। हमें अगर मिल जाए तो हम रख लेंगे, ऐसा आप लोग सोचोगे, लेकिन गलत है क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर शिकायत दर्ज कर देनी है कि भाई 500 की जगह 5000 निकल रहे हैं, आप लोग कर्जे में चले जाओगे अगर ऐसा होता है। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डीजीटी ने भी और आईटीआई का स्टूडेंट दोनों ने इसका सही आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन है, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस बी, और उसने लगाया है कंट्रोल प्लस ए को बी में, बी को सी में डाल दिया, कंफ्यूज करके लड़के ने सी ऑप्शन लगा दिया। ये गलतियां ही आप ना करें, मैं बार बार इन्हीं गलतियों पे इसीलिए बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा तो लगे, क्योंकि हम अगर सोचते हैं 500 बच्चे में से अगर 100 बच्चों को बुरा लग रहा है, 400 का भला हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या जाना आना चाहिए? तो वो हो जाएगा समाधान को लागू करें, न कि सी ऑप्शन समस्या को पहचानें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सर्च इंजन है? मतलब हम ऐसी चीज़ें जिस पर सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, रिजल्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह। आपने देखा होगा जब आप पीडीएफ निकालना है भारत देश की तो गूगल पे ही सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फेसबुक, हॉटमेल, फिक्लर ये नहीं है। विचारों, वस्तु और सेवाओं को पैड कर्म फार्म को खालिस्तान कहा जाता है, उसे बोलते हैं विज्ञापन। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, तो होते हैं उद्योग क्रांति। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी, लेकिन उसने हरित क्रांति लगा दिया। थोड़ा सा दिमाग भी लगाता तो भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होते उसके। अगला क्वेश्चन है, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता खाली स्थान के अंतर्गत आती हैं। ये सभी के सभी एनवायरमेंट वेरियर के अंतर्गत आती हैं, पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर खाली स्थान के अंतर्गत है। ये सभी के सभी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आती हैं, ना कि क्रिटिकल लिसनिंग के अंतर्गत आती है। अब डी ऑप्शन किस बात से लगा दिया है? ये गलत हो जाएगा, सही आंसर बी रहेगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं, तो यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। बिल्कुल बात सही, ए ऑप्शन। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। क्वेश्चन है 22 नंबर, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, तो वो हो जाएगा, वो हमारी एक विविधता बनता है, ना कि यूनिटी यानी कि एकता बनती है। ये बी ऑप्शन जो लगाए थे आप डीजीटी के मतलब आईटी के स्टूडेंट, वो गलत हो जाएगा। डीजीटी वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें, तो वो हो जाएगा इंटरप्टिंग, उसने लगाया है एम्फेजिंग ए पॉइंट। सी ऑप्शन गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को मैच करके ही आप लोग ऑप्शन लगाएं, नहीं तो आप पीछे होते जाएंगे अपने और स्टूडेंट से। ठीक है, कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे। जब आप कंपटीशन तैयारी करोगे ना बिल्डिंग के बाद, बिल्डर आप आईटीआई के बाद, मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश खाली स्थान के बीच है
5 करोड़ से लेके 10 करोड़ निवेश है, ना कि 2 करोड़ से लेके 5 करोड़। सी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत नहीं होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये ट्रेड थ्योरी का वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। लेकिन रोजगार कौशल एकदम गलत आंसर हो जाएगा नैतिकता का अर्थ। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 75 प्रीवियस क्वेश्चन पूरे करवाए हैं। आपको ये पेपर कैसा लगा, आपने अपने दिमाग में कितना स्कोर किया है, वो कमेंट करके बता देना है। पूरा कमेंट एक बार लिख दिया करो, बार बार मत किया करो, क्योंकि बहुत सारी कमेंटें होती हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। अभी हमारे पास 8 या 10 पेपर और बचे हुए हैं प्रीवियस, वो भी मैं कराऊंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस वीडियो पर अच्छा रहा तो ऐसे ही कंटिन्यू रोज़ाना आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सअप से आप लोग जुड़ सकते हो।